पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान में मौजूद है। क्या इस नुक्ते के ऊपर बात की जा रही है कि ईरान अपना यूरेनियम की जो अफजुदगी है वो पाकिस्तान के हवाले कर दे? 16 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन है नाजरीन। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पे जंगबंदी पे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस दौरान पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जंगबंदी में इस हवाले से हमने बात करनी है। इसके बाद भी फील्ड मार्शल ने कहाँ जाना है, किस मुल्क में जाना है, उस हवाले से क्या खबरें सामने आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये जो डेडलॉक बरकरार है उस सिलसिले में ईरान के वार जोन में उनकी दबंग एंट्री हुई है। दो ऐसी शराइत सामने आई हैं जिस पे डेडलॉक अब भी बरकरार है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ ही नाजरीन 8 चीनी जहाज़ों को अमेरिका ने वापस कर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में जहां पैगाम रसानी सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, तो वहीं पर अपनी तिजारत के हवाले से भी एक पाकिस्तान के तरफ खारजा प्रपोजल तैयार कर रहा है जो मुमकिन तौर पर अमेरिका के सामने भी रखा जाएगा। के रोज़ यानी कि कल के रोज़ 15 अप्रैल 2026 को ये खबर सामने आई और ISPR की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर भी इस खबर को ब्रेक किया गया और ईरानी हुकाम इरना और प्रेस टीवी ने भी इसको रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की जो अस्करी हुकाम का एक आला सतह का जो वफ्द है, ईरान ने उसकी मेज़बानी की है और वो मेज़बानी कर रहा है और ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से अहम जो गुफ्तगू शनीद का सिलसिला है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान वो चल रहा है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वफ्द को लीड कर रहे हैं और ख़बरें ये सामने आ रही थी कि अमेरिका की तरफ से जो पैगामात दिए गए वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लेकर ईरानी हुकाम के पास गए हैं और अपनी भी कुछ तजवीज़ हैं ताकि जो सूरत हाल है जंग की इसको नॉर्मलाइज़ किया जा सके और जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो अमन का एक मुज़ाकरात होने हैं या वायदा होना है उसे हतमी जो शक्ल है वो दी जा सके। अब इस हवाले से अमेरिका के जो डेडलॉक है वो बुनियादी तौर के ऊपर दो ही चीज़ें हैं जिसकी हमने पहले भी बात की थी। पहली ये कि यूरेनियम की जो अफजुदगी है ईरान के पास है, या तो इसे किसी और मुल्क के हवाले कर दे या बैनुल-अक़वामी एजेंसी के हवाले कर दे या फिर इसको खुद ही तल्फ़ कर दे, ज़ाया कर दे और ये एश्योर करे कि 20 साल तक वो इस मकदार तक नहीं पहुँचेगा और 20 साल तक वो इस प्रोग्राम के ऊपर काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक नुक्ता ये समझिएगा कि देखिए जो यूरेनियम की अफजुदगी ईरान के पास है ये ईरान इसको अपनी सलामती के साथ जोड़ता है, अपने दिफा के साथ जोड़ता है और अपनी सालिमियत की बका के साथ जोड़ता है इसको। तो ये जो बात यहाँ पर ये की जाती है कि बाज़ औक़ात हमारे व्लॉगर्स जज्बात में आकर ये कह देते हैं कि ईरान जो है वो रज़ामंद हो गया है यूरेनियम की जो उसके पास मवाद पड़ा हुआ है, ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है वो रशिया को देने के लिए या किसी और मुल्क को देने के लिए। ईरान किसी को भी ये जो यूरेनियम की अफजुदगी जो मवाद ज़ख़ीरा उसके पास पड़ा हुआ है ये देने के लिए रज़ामंद नहीं होगा और ये तब तक होगा जब तक ईरान के जितने भी मामलात हैं ये एक निज़ाम के अंडर चल रहे हैं, यानी कि विलायत फ़क़ीह के अंडर चल रहे हैं या फिर IRGC जो कि ईरान की इस्टेब्लिशमेंट है वो चला रहे हैं। जब तक मुल्क का सारा जो निज़ाम है वो IRGC के अंडर रहेगा तब तक ईरान की ये पॉलिसी है कि जो यूरेनियम की अफजुदगी है वो किसी भी मुल्क के पास नहीं देंगे। पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों की तरफ से कहा गया कि मुमकिन है, क्योंकि हतमी बात तो अभी किसी को मालूम नहीं है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका का क्या पैगाम लेकर गए हैं, अपनी तरफ से क्या तजवीज़ लेकर गए हैं। ज़ाहिर इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि कोई ख़बर निकल कर सामने आ जाएगी, लेकिन कुछ मुशाहिदों तज्ज़ियों की बुनियाद पर पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ये दावा किया गया या अपना तज्ज़िया पेश किया गया कि पाकिस्तान इस बात के ऊपर कन्विंस कर रहा है कि आप जो यूरेनियम का ज़ख़ीरा है ये आप हमें दे दें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ईरान इसके ऊपर राज़ी नहीं होगा। अलबत्ता ईरान किस चीज़ के ऊपर राज़ी हो सकता है? ईरान इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो सकता है जैसे कि बराक ओबामा के टेन्योर में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कहा जहाज़ों को ईरान ने इस दौरान धमकी दी है कि खलीजी फ़ारस, खलीजी ओमान और बहीर अहमर बंद कर देंगे अगर अमेरिका ने नाकाबंदी ख़त्म नहीं की। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, उनका जो मुस्लिम नेटो तर्स का एक इत्तेहाद है वो बनने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। बहरीन में पाकिस्तानियों पर पाबंदी की खबरें आ रही हैं, जबकि सऊदी अरब से बड़ी खबरें आ रही हैं। $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुँच गए। साथ और भी जो मावनत है वो पाकिस्तान की जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन दुनिया की नज़रें तो इस जंगबंदी पे हैं जो 21 अप्रैल को जंगबंदी पाकिस्तान ने 14-15 दिन की कराई थी वो तो ख़त्म हो रही है।
डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह ऐलान कर दिया था अमेरिका ने कि हम इस जंग बंदी में तोसी नहीं करेंगे, मगर ये नाज़रीन ऐलानात होते हैं, जब 1.5 लाख आता है तो फिर तोसी कर दी जाती है। अभी ख़बरें आ रही हैं कि मज़ीद तोसी कर दी जाएगी, और ये ख़बरें तब आ रही हैं जब वार जोन में दुनिया पूरी हैरान है कि एक ऐसे मौके पे जहाँ पे जंग चल रही है, जहाँ पे इज़राइल ने कई सीनियर क़ियादत को, कई रहनुमाओं को शहीद किया है, और इज़राइल ऐसे मौके की ताक में रहता है, मगर पाकिस्तान ने इज़राइल को एक वाज़ेह पैगाम भी दिया है, और पाकिस्तान ने करके दिखाया है, दुनिया को दिखा दिया है कि वार जोन में कैसे दाखिल होते हैं। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल अपनी पाक फ़िज़ाइया के फ़ाइटर जेट्स के साथ वो जो हैं उनको घेरे में लिया हुआ था, उनके जहाज़ को, और वो जो हैं तेहरान उतरे हैं। हालांकि इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को थोड़ी बहुत भनक थी, मगर पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल तौर पे, जो सहाफ़ी बार बार कहते हैं कि हमारे पास ऐसी ख़बर है कि अगर हम दे देंगे, ये ख़बरें इंतहाई सीगा राज में रखी गई हैं। किसी सहाफ़ी के पास कोई ख़बर नहीं थी सिवाय इंटरनेशनल मीडिया की, क्योंकि एक बड़ी ख़बर थी, एक बम ख़बर थी, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अपने साथ लेके गए हैं। इंडिया ने जो इस पर इतराज़ात किए हैं कि तस्वीर से निकलते हुए मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पीछे जा रहे हैं, तो कहते हैं कि ये जो है वज़ीर दाखिला हैं और यहाँ पे सब कुछ। पाकिस्तान में तो ओपनली है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार स्टार्ट से था, जो हम बार बार बात करते हैं कि 1977 से अब शुरू हो जाएं, बल्कि थोड़ा उससे पहले भी आप अगर जाएं, आप पकड़ लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जब वज़ीर ख़ारजा कैसे बने, उसके बाद से अब तक तमाम तर गवर्नमेंट जितनी भी आई उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के आए हैं। मगर हाइब्रिड निज़ाम में इमरान ख़ान के दौर से वो तरह इस्टेब्लिशमेंट का रोल ज़्यादा हो गया, और इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में वो इस्टेब्लिशमेंट की पावर मज़ीद खुल के सामने आ गई। ऐसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ XYT 24 यूट्यूब चैनल पे, और हम आ चुके हैं एक और नई न्यूज़ के साथ। तो ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली न्यूज़ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान विज़िट पर गए हैं, और बताया जा रहा है कि ये 93rd वाला उनका जो सबसे क्रिटिकल और ख़तरनाक सैर होने वाला है। वो तेहरान इसलिए गए हैं क्योंकि वह ईरान और USA के बीच बढ़ते हुए तनाव को कम करने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं। और ये जो दौरा है उनका इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो वाशिंगटन से कोई मैसेज लेके गए हैं, और वो 22 अप्रैल को सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी, उसके पहले कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है, उन्होंने बुलेट प्रूफ शील्ड भी ले गए हैं, मतलब उनके साथ में है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आसिम मुनीर का ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है या नहीं। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।